Good evening, all of you. I am Dr. Amit Rai, Director, Sai Newborn Center. Today I have a very interesting case to discuss with you all. We had a baby 2 days old who was refused by many hospitals because he was having a gap in his food pipe. परेशानी बच्चे के साथ ये थी कि बच्चे की फूड पाइप बनी हुई नहीं थी, जिसका एक हिस्सा उसके गले में रह गया था और दूसरा हिस्सा उसकी सांस की नली से जुड़ा हुआ था। बच्चा हमारे पास दूसरे दिन आया। जब बच्चा आया तो वो काफ़ी ज़्यादा सिक था। हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छे से मेहनत करके बच्चे की जान बचाई। अभी बच्चा ठीक है, नाउ इज़ गोइंग बैक होम। बाकी सब हमारे पीडियाट्रिक सर्जन आपको सर्जरी के बारे में बताएंगे। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर विश्रुत नारंग है और मैं आज एक ऐसे बच्चे के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, जो हमारे पास 2 दिन की उम्र पे आया था, जिस बच्चे की खाने की नली नहीं बनी हुई। बच्चे के जब हमने टेस्ट कराए तो हमें ये पता लगा कि उसके खाने की नली का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बना हुआ है और एक हिस्सा सांस की नली के साथ जुड़ा हुआ है। तो बच्चे की सारी जांच पड़ताल करने के बाद हमने उसका ऑपरेशन करने का निर्णय लिया और ऑपरेशन के समय जब हमने ये पाया कि हम खाने की नली को नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि उनमें गैप बहुत ज़्यादा था, तो हमने एक ऑपरेशन दूसरा प्लान किया जिसका नाम होता है डाइवर्जन। यानी कि हमने खाने की नली का एक हिस्सा गले में बनाया और एक दूसरा हिस्सा पेट में दूध पिलाने के लिए बनाया। बच्चा हमारे पास नर्सरी में 10 दिन रहा और 10 दिन के बाद हम एक स्वस्थ बच्चे को घर भेज पाए। ये सब इस अस्पताल की एक टीम एफर्ट के कारण संभव था। थैंक यू सो मच। मैं साई हॉस्पिटल की एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर मंजू आर्या हूँ और मेरा काम उन सभी पेशेंट्स को और बच्चों को बेहोश करना होता है जिनका सर्जरी की जाती है। अब हमने पिछले कुछ दिनों पहले एक बच्चा किया जिसकी उम्र सिर्फ 1 दिन की थी और उसे एक स्पेशल बीमारी थी जो जन्मजात होती है। दैट वाज TOF मीन्स ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। इसमें बच्चे को जन्मजात ही सांस की नली और खाने की नली दोनों आपस में मिली हुई होती है और जो खाने की नली है वो प्रॉपरली बनी हुई नहीं होती, वो ऊपर से बंद होती है। तो ऐसे में बच्चे के जो लंग्स हैं वो भी जो सलाइवा वो रूटीन में हमारे मुंह में आता रहता है, वो लंग्स में जाता रहता है, जिसकी वजह से उसके लंग्स खराब होते रहते हैं। और दूसरा वो कभी खाना नहीं मतलब दूध नहीं पी पाता क्योंकि उसकी जो खाने की नली है वो भी आधी सिकुड़ी हुई और बंद होती है। तो ऐसे में इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका ऑपरेशन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि एक एनेस्थेटिस्ट के लिए, एक सर्जन के लिए और जो ICU में बच्चों को संभाले उसके लिए होता है। सभी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हमने 1 दिन के बच्चे को उस दिन जब हमने उसकी सर्जरी की तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने भी आए, लेकिन इस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमने 2 एनेस्थेटिस्ट, मेरे सहयोगी डॉक्टर अभिनव भी मेरे साथ थे और हमारे पीडियाट्रिक सर्जन जो बच्चों के ही स्पेशलिस्ट होते हैं वो डॉक्टर विश्रुत नारंग, और सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो साई हॉस्पिटल का स्टाफ और उनकी ICU वेल इक्विप्ड ICU केयर थी, जिसकी वजह से हम इतना मुश्किल और चैलेंजिंग भरा ऑपरेशन सक्सेसफुली कर पाए और कल हमने उस बच्चे को सक्सेसफुली ठीक ठाक डिस्चार्ज भी कर दिया। तो मैं ये कहती हूँ कि ये फैसिलिटीज, ये जो ऑपरेशन है वो सिर्फ ऐसी ही जगह पे हो सकते हैं जहाँ पे एज अ टीम हम सब काम कर पाए और हमारी पोस्ट ऑप फैसिलिटी जो ICU केयर है, जो NICU केयर है, वो प्रॉपरली हो। तो मैं आशा करती हूँ कि हम आने वाले समय में भी इस तरह की मुश्किलों का सामना भी कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा अपनी सर्विसेज को सभी की सेवा के लिए समर्पित भी कर पाएंगे और रिजल्ट्स भी दे पाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम अरविंद शर्मा है। मेरा एक न्यूबॉर्न बेबी हुआ है जो 1 महीने पहले हो गया है, जिसमें फूड पाइप की कमी थी, फूड पाइप नहीं था, जिसकी वजह से मैं साई न्यूबॉर्न सेंटर हॉस्पिटल में लेके आया। यहाँ हमने चेक करवाया और चेक करने पर पता लगा इसमें नहीं है। फिर मैं कई हॉस्पिटल में गया, पता किया जहाँ बहुत सारे खर्चे लग रहे थे, लेकिन मेरा यहाँ साई न्यूबॉर्न सेंटर में रीजनेबल एक्सपेंसेस पे इसका ऑपरेशन हुआ और मेरा बच्चा अब सही है।